हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, आइए हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 के लिए मैथ्स डिस्कस करते हैं, जो कि टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री से। क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम 16 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री से कक्षा 10 के कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से कि साइन 52 इंटू साइन 38 माइनस कॉस 52 इंटू कॉस 38 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें कुछ ऐसे एंगल दे रखे हों जिनका हमें एग्जैक्ट मान नहीं पता हो, जैसे साइन 30, साइन 60 या साइन 90, इनका मान हमें एग्जैक्ट पता होता है, ठीक है। लेकिन साइन 52 या साइन 38 या साइन 47, इसका एग्जैक्ट मान हमें नहीं पता होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से लगता है। देखिए, जब कभी ऐसा आएगा तो उसका एक कॉन्जुगेट होगा। जैसे कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि इन दोनों का योग आपका 90 होगा, ठीक है। ऐसे दो मान होंगे जिनका योग कहीं ना कहीं 90 अंश होगा। ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक में, जिसमें ऐसे एंगल मिलेंगे जिनका योग 90 अंश का होगा। तो इनको हमें कुछ उस ट्रिक से लगाना होगा। जैसे देखिए, अगर हम साइन 52 अंश लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 38 अंश। मतलब अगर इसको हम चेंज करेंगे तो लिखेंगे कि साइन 90 माइनस 52 अंश, या अगर इसको चेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 38 अंश। मतलब एक से दूसरा बन जाएगा। जैसे हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका साइन 52 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 38, ठीक है। अगर 52 का मान हम देख सकते हैं 90 माइनस 90 से 38 घटाएंगे तो आपका 52 बच जाएगा। इंटू यहाँ पर साइन 38 है तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। दोनों में से किसी एक कंजुगेट को हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक। अब यही काम इधर करेंगे, चाहे तो आप इसको चेंज करिए, चाहे तो आप इसको चेंज करिए। ध्यान रहे, जैसे कि आपने इसको 52 वाले को चेंज किया है तो इधर भी 52 वाले को ही चेंज करना पड़ेगा। अगर इधर आपने 38 वाले चेंज किया है तो इधर भी आपको 38 वाले को चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू आएंगी तो फिर वो सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर चेंज करते हैं। देखिए, कॉस 52 दे रखा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कॉस 90 माइनस 38। 52 की जगह हमने क्या लिख दिया, 90 माइनस 38 इंटू अगला दे रखा था कॉस 38 अंश। क्लियर? ये लाइन अगर आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अब आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा हमने पढ़ रखा है कि जो कुछ वैल्यू होती हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा ये बराबर होता है कॉस थीटा, ठीक है। इसी टाइप से होता है कॉस 90 माइनस थीटा, ये दोस्तों ब्रैकेट में है, ये बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है। ऐसे टैन कॉट कोसेक सेक सबके मान होते हैं, तो यही दोनों यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए, साइन 90 माइनस थीटा दे रखा है तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, यानी कि कॉस 38। ये दे रखा है 30, क्योंकि थीटा जो होता है वही यहाँ पे आ जाएगा 30 इंटू साइन 38, ठीक है। माइनस यहाँ पर भी कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि कॉस 90 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, यानी कि साइन 38 इंटू कॉस 38, ठीक है। ये देखिए साइन इंटू कॉस। अब देखिए यहाँ पर जो मान है वो साइन 38 कॉस 38, सॉरी कॉस 38 साइन 38। इसको आप सीक्वेंस वाइज में ऐसे कर सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है कॉस 38 इंटू साइन 38 माइनस यहाँ पर दे रखा है पहले साइन दे रखा, तो आप कॉस को पहले कर सकते हैं, कॉस 38 इंटू साइन 38। अब देखिए, वही मान यहाँ दे रखा है, वही मान यहाँ दे रखा है, तो दोनों ये आपस में घट जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको आप काट सकते हैं, दोनों को काट देंगे तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इन दोनों मान आपस में कट जाएंगे। या ऐसे सोचिए, साइन कॉस 38 इंटू साइन 38 को हम घटा देंगे, कॉस 38 साइन से घटा देंगे तो वही चीज़ घटेगी, तो हमारा क्या मान आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों, उसी बेस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम उसी टाइप से, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न चेंज है। देखिए, यहाँ पर है कॉस 75 बटे साइन 15 प्लस साइन 12 कॉस 78 अंश माइनस कॉस 18 अपॉन साइन 72 अंश का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये सेम वैसे ही है, यहाँ वहाँ पर दे रखे थे सीक्वेंस वाइज से, मतलब एक सीरियल में, यहाँ पर दे रखे हैं बटे सही में। तो ये कॉस 75 है, नीचे साइन 15 है। तो देखिए, अगर आप इनको ऐड करेंगे 75 और
15 को ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 90 अंश। ठीक है, ऐसे ही यहाँ 12 और 78 को ऐड करेंगे तो ये भी आपका 90 बनेगा। यहाँ पर 18 यही वही दे रखा 72 और 18, तो इसको भी ऐड करेंगे तो आपका क्या होगा 90 होगा। तो हम यहाँ पर वही ट्रिक यूज कर सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में अंश और हर में किसी एक को हम चेंज करेंगे। ठीक है, चाहे तो आप अंश को चेंज करिए, चाहे तो आप हर में मान रखिए। तो देखो अगर इसको हम चेंज करना है, सपोज हमें इसको साइन में बनाना है तो हम कॉस वाले को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस जो 75 है इसको हम लिखेंगे 90 माइनस 15 अंश। ठीक है, क्योंकि 90 से जब 15 घटाएंगे तो हमारा 75 ही बचेगा। ठीक, और नीचे जो रखा था तो उसको एज इट इज लिख देंगे साइन 15 अंश। ठीक है, प्लस यहाँ देखिए यहाँ पर किसी एक को चेंज करिए, आप साइन को चाहे चेंज करिए चाहे तो कॉस चेंज करिए। सो मान लेते हैं यहाँ पर हमने साइन को चेंज करते हैं तो इसको लिख सकते हैं साइन, देखिए ये दे रखा है 12 तो 12 को लिख सकते हैं 90 माइनस 78। क्लियर, और नीचे क्या होगा कॉस 78 अंश। अब देखिए अगर आपने यहाँ सॉरी यहाँ पर माइनस लगा है, अगर आप यहाँ पे 78 बना रहे हैं तो इधर भी 78 वाला ही लिखिए, क्योंकि देखिए 78 है नहीं, यहाँ पे 72 और 18 है तो किसी एक को चेंज कर लीजिए, कोई भी आप चेंज कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पर है कॉस 18 को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस 72। ठीक है, 90 से जब 72 घटाएंगे तो हमारा 18 बच जाएगा। ठीक, तो नीचे वाले को हमें एज इट इज रख लेना है, क्या रखना है साइन 72 अंश। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कॉस 90 माइनस थीटा बन जाएगा आपका साइन थीटा, यानी कि साइन 15 अंश, और नीचे भी आपका साइन 15 अंश दे रखा था। सेम दोनों यहाँ ऐसे ही यहाँ पे बनेंगे। साइन देखिए 90 माइनस थीटा जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस 78 है ना, तो 78 आ जाएगा अपॉन यहाँ पर भी कॉस 78 नीचे भी बन जाएगा। अब देखिए माइनस लगा तो माइनस लगाइए, यहाँ पर कॉस 90 माइनस 72 है, नीचे साइन 72 देखा तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो इधर भी हम लिख देंगे साइन 72 अंश, और नीचे साइन 72 ऑलरेडी दे रखा था तो साइन 72 अंश। क्लियर, अब देखिए सारे मान ऐसे हैं, ये वाला एक बार में कट जाएगा तो एक बचेगा, यहाँ पर भी कटेगा तो एक आएगा, यहाँ पर भी कटेगा तो एक आएगा, तो ऐसे करके ये मान आएंगे आपके 1 प्लस 1 माइनस 1। तो देखिए ये वाला 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका 1 आएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा एक। ये जो सोल्यूशन दे रखा था, इक्वेशन दे रखी, इसका मान हमारा 1 आ जाएगा, ये हम आंसर लगा देंगे। ओके दोस्तों, ये जो मेथड है उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। आप इसके जो क्वेश्चन है वो आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा और आसानी से आप अपने दिमाग में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने माइंड लगा के इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दे रखा है त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध कीजिए, कोई ट्राइंगल ए बी सी में सिद्ध कीजिए सेक बी प्लस सी बाई 2 बराबर होगा कोसेक ए बाई 2। ये हमें प्रूव करना है, और किसी एंगल की बात कर रहा है तो एंगल मान लेते हैं, जैसे कि ये हमारा एंगल है इस टाइप से, इसका ए कोण ए है, यहाँ है बी और यहाँ है सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस ए बी सी त्रिभुज में क्यों दे रखा है, क्योंकि वहाँ से हमें बी प्लस सी का मान निकलेगा। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश होता है, या हम ऐसे कर सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इनका योगफल 180 अंश होता है। ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, 180 अंश। अब देखो हमें उसने बी प्लस सी का मान निकाल, बी प्लस सी का कुछ दे रखा है तो हमें बी प्लस सी को निकाल लेना है, और बाकी दूसरे को जो ए है उसको बराबर के इधर कर देना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है बी प्लस सी, ये बराबर हो जाएगा 180, और ए को हमें बराबर के इस साइड में लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का ए। ठीक है, देखिए ये क्लियर है। अब बी प्लस सी बाई 2 भी है तो हम इसको दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे, इधर भी 2 से भाग कर दिया और इधर भी हम 2 से भाग कर देंगे। क्लियर, तो ये देखिए ये बन जाएगा हमारा बी प्लस सी बाई 2। अब जब इसको भाग करेंगे तो ये 180 को भी 2 से भागा है और ए को भी 2 से भागा है, तो अब 180 को हम 2 से भाग करेंगे तो हमारा बन जाएगा 90, माइनस जब ए को हम 2 से भाग करेंगे तो ए को भाग डायरेक्ट कर नहीं सकते तो ए बटे हम 2 लिख देंगे। ये मान हमारे निकल के आए ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से। क्लियर, अब देखो हमें यही मान उठा करके यहाँ पे रख देने हैं। क्लियर,
जो देखो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे LHS लेके शुरू करते हैं, हमें RHS प्रूव कर देना है। तो यहाँ पर देखिए हम लेते हैं LHS, LHS, LHS क्या मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ दे रखा है सेक बी प्लस सी बाई टू। अब बी प्लस सी बाई टू को हम लिख सकते हैं, देखिए बी प्लस सी बाई टू का जो मान है वो 90 माइनस ए बाई टू लिख सकते हैं। ये दोनों इसी मान इसीलिए बनाए गए हैं कि हम इसका मान ये यूज कर सकते हैं। तो बी प्लस सी बाई टू की जगह हम रखेंगे 90 माइनस ए बाई टू, तो इसको लिख सकते हैं हम 90 माइनस ए बाई टू। ये बात क्लियर, ठीक है, हमने LHS लिया है। अब देखो आगे क्या हो रहा है, जो सेक 90 माइनस थीटा होता है, आपने जो ऊपर भी हम लोग लगा रहे थे तो उसमें एक ये भी होता है कि सेक 90 माइनस थीटा ये बराबर होता है कोसेक थीटा। ये एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जैसे कि ऊपर वाली प्रॉपर्टी चल रही थी। तो ऐसे यहाँ पर देखिए सेक 90 माइनस थीटा, ए बाई टू को हम थीटा मान लें तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा। अब थीटा की जगह हम रखेंगे ए बाई टू। यही देखिए हमें यही प्रूव करना था, तो यही हमारा क्या आ गया, यही हमारा RHS आ गया। देख कितना इजीली तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है, आसानी से प्रूव हो गया। अब दोस्तों अच्छा खासा क्वेश्चन था, ठीक है, बस आपको ध्यान ये रखना था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का फल होता है 180 अंश होता है, और उसे हमें ये जो दे रखा था ये बनाना था, ऐसे बना लिया हमने, आसानी से हमने प्रूव कर दिया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है tan 65/cot 25 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस ये आपको आसानी से कर भी लेंगे, और उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में बिल्कुल आ गई होगी, और आपको हमें समझाने की जरूरत नहीं, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है 65, यहाँ पर दे रखा है 25। अगर आप 65, 55, 65 और 25 को आप ऐड करते हैं तो ये हो जाता है आपका 90 अंश, ठीक है। तो हम वही प्रॉपर्टी लगाएं, इनमें से किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो अगर tan 65 दे रखा है तो इसको हम चाहे tan को मान लेते हैं, नीचे cot को चेंज कर लेंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारा tan 65 अंश एज इट इज रख देंगे, नीचे cot को चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका cot ये 25 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 65, 90 माइनस 25, अगर 90 से 25 सॉरी 90 माइनस 65 घटा देंगे तो हमारा 25 बचेगा, ठीक है। अब देखो ये क्या बन रहा है हमारा, ऊपर तो tan 65 अंश बनेगा, नीचे क्या होगा cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan थीटा की जगह 65 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan 65। देखिए tan बन गया ऊपर, ये दोनों आपस में हम काट देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका हमारा 1 हो जाएगा। ओके दोस्तों, कितना आसान क्वेश्चन था, हमने बिल्कुल 1 मिनट में इसको सॉल्व कर दिया। दोस्तों आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इनके मान कैसे हम तुरंत बना सकते हैं, ठीक है, ये जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से आप बना सकते हैं और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, दे रखा है √3 tan 12 अंश cot 45 अंश cot 60 अंश tan 78 अंश का मान है, ठीक है। दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन नहीं लिखे हैं, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सिंपली से आप पिछले क्वेश्चनों की तरह जो अंडर रूट है तो अंडर रूट को हम एज इट इज रख देंगे, ठीक है। अब देखिए हमें cot 45 और cot 60 के मान आते हैं, लेकिन tan 12 और tan 78 का मान नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक तरफ कर लेंगे। सबसे पहले cot जो मान दे रखे हैं उनको हम एक साइड में कर लेते हैं। यहाँ पर cot 45 का मान हमें पता है, ठीक है, और cot 60 का मान, ये दोनों मान हमें पता है। तो देखिए tan 12 यहाँ पर tan 12 और tan 78 अंश का मान हमें नहीं पता है, लेकिन हमें पता है ये कंजुगेट बन रहे हैं। अगर 78 और 12 को जोड़ें तो हमारा 90 अंश आ जाएगा, ठीक है। तो उस फॉर्मूले से हम इसको लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो मान बनेगा √3 cot 45 का मान होता है हमारा 1, तो 1 रखेंगे, गुणा देखिए cot 60 का मान होता है 1/√3, तो ये 1/√3 रखेंगे, इनटू अब देखो यहाँ पर tan 12 और tan 78 में से किसी एक को हम चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा tan 12 को लिख सकते हैं 90 माइनस 78 अंश, ठीक है। 90 से जब 78 घटाएंगे तो हमारा 12 ही बचेगा, और जो tan 78 दे रखा था उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये जो √3 नीचे वाला है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, यहाँ पर बचने वाला है 1, ठीक है। तो 1
गुणा, देखिए tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा होता है, तो यहाँ लिखेंगे cot 78 अंश इंटू यहाँ पर है tan 78। अब देखिए यहाँ पर tan cot है और tan है, तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टा रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 इंटू कॉट को लिख सकते हैं 1 अपान tan 78 इंटू tan 78। अब देखो ये tan 78 से कट जाएगा, सब कहीं एक बचा, ठीक है, तो इसका टोटली मान हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक एक गुणे एक मतलब हमारा एक, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि ट्रिग्नोमेट्री के एक कंजुगेट टाइप के क्वेश्चनों में से थे। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे। दोस्तों अगर आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।